जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे नोटपैड के बारे में, ठीक है। उससे पहले काफी लोग नए दिख रहे हैं, तो थोड़ा पुरानी चीज थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा हल्का सा। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो लोग नए हैं। फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ इतना ही कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है COMPUTER। बुक मिला ही होगा आप लोगों को, उसमें भी आपको मिल जाएगा। सी फॉर होता है कॉमनली, आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कॉमनली ओवर ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटर नहीं होता है। सारे वर्ड सिमिलर है बस, लेकिन वर्डों का यहाँ मतलब है। एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। यही बताया गया था कंप्यूटर का फुल फॉर्म। एक्चुअली तो देखा जाए तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसलिए इसका फुल फॉर्म ऐसे बनाया गया रैंडमली। और अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यही परिभाषा है कंप्यूटर की। हिंदी में कह सकते हैं कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम विशेष रूप से तकनीक, शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में करते हैं। क्योंकि बचपन में हम डेफिनेशन देते थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, चूंकि अब बड़े हो चुके हैं, डेफिनेशन भी हमारा बड़ा होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर ये कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, अपने पास से बोलना है क्या, विच इज पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और एंड अपने पास से बोल देना है एंड रिसर्च। आसान है कि नहीं आसान? यानी डेफिनेशन है, पूरा फुल फॉर्म पे ही डिपेंड करता है। ओके, चलिए। और इसके अलावा ये था कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो कंप्यूटर के फादर होते हैं चार्ल्स बैबेज। कौन है? चार्ल्स बैबेज। कौन है? चार्ल्स बैबेज बोलते हैं, बाबेज नहीं है, इस बैबेज, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और कंप्यूटर की जो भाषा होती है, जैसे हमारी भाषा हिंदी भोजपुरी है, वैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? बाइनरी। कोई पूछेगा बाइनरी क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? ये बाइनरी क्या होता है? डिजिट होता है। पहले कुछ कुछ पूछेगा कोई लैंग्वेज क्या है तो बाइनरी, कोई पूछेगा बाइनरी क्या है तो बाइनरी डिजिट होते हैं। तो कौन कौन से? तो जीरो और वन। जो नए हैं लिख लेंगे, जीरो और वन। चूंकि जीरो और वन डिजिट है, इसीलिए कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? डिजिटल होता है। कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया क्या बन रहा है, डिजिटल कंट्री बन रहा है। डिजिटल कंट्री, डिजिटल होता है। उसका बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? दो। और इसकी जो यूनिट होती है, कंप्यूटर की जो यूनिट होती है, जिस हर चीज का एक मेजरमेंट होता है ना। वैसे कंप्यूटर किसी भी काम किस में मेजर करता है? बिट्स में। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? यही होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट्स होती है। नोट कर लीजिए, जिनको जो लोग नए हैं जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चला जाए। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, दिमाग में रखिएगा। और लास्ट जो हमने बताया हुआ है वो है कि ये मान लीजिए आटे की चक्की है। ये आटे की चक्की है, इसमें हम क्या डालते हैं? गेहूं डालते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? इनपुट बोलते हैं। और यहाँ पिसाई का काम चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल ई असर रहेगा, याद रखिए। प्रोसेसिंग हो गई। और लास्ट में जो हमें आटे के रूप में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। ये तीन काम होता है। लास्ट एक बात कर रहे हैं आप लोग, मेक ए फिंगर ऑफ साइलेंस। और लास्ट क्या है आपका? आउटपुट है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट ऑपरेशन बोला जाता है इसको, पहला कार्य। ऑपरेशन का मतलब छेड़छाड़ ही नहीं होता है। जो पहला काम होता है, फर्स्ट ऑपरेशन इनपुट होता है, सेकंड ऑपरेशन प्रोसेसिंग होता है, और थर्ड ऑपरेशन क्या होता है? एक एक डिफिनेशन तो यही हो गया। बाकी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब बताया था। ये बताया था कि कंप्यूटर का कोई भी भाग अभी अगर हमें कुछ दिखा देता है, कुछ सुना देता है, तो उसे हम आउटपुट कहेंगे, क्या बोलेंगे? और अगर हमें कुछ नहीं दिखाता है, कुछ नहीं सुनाता है, तो इनपुट कहेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग की बात अलग थी। ये दो की पहले बात किए थे। अब बताइए, जैसे अगर हम कीबोर्ड की बात करें, क्या कीबोर्ड हमें कुछ दिखाता है? नहीं दिखाता है। कुछ सुनाता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा वो? इनपुट हो जाएगा। माउस कुछ दिखाता है? ये आपका माउस है, कुछ दिखाता है, कुछ सुनाता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्टर दिखा रहा है, क्या हो जाएगा? आउटपुट। मॉनिटर, स्पीकर, दिमाग में आ गया ना? ये बात दिमाग में रखिएगा। और ये दो चीजें कंफ्यूजन है, टच स्क्रीन और स्क्रीन। जब टच की बात आएगी, टच का मतलब छूना, छूना का मतलब इनपुट यानी निर्देश है। टच करने का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देने का मतलब इनपुट हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ स्क्रीन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट। याद रखिएगा, ये सब बातें भी आ सकती हैं, तो ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा। पहला काम इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, और तीसरा आउटपुट जो पूछा जाएगा। फिलहाल में हम इनपुट आउटपुट पढ़ चुके हैं, चल रहा है हमारा प्रोसेसिंग, चलने वाला है टाइम पे बाद। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पहले नोट पैड के बारे में। नोट पैड के क्या है? तो कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसका नाम है विंडो बटन। क्या नाम है? विंडो बटन नाम है उसका। उसी के थ्रू हम काम कर रहे हैं, जिसे हम रन कमांड लाने के लिए काम करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं आप कि हम कीबोर्ड में ही रहा, ऐसे कीबोर्ड में एक बटन बना होगा जिसका क्या बोलते हैं हम लोग? विंडो बटन। विंडो के साथ जैसे ही आर दबाते हैं, हमें आ जाता है चीजें सर्च करने वाली। यहाँ टाइप करना है आपको क्या? नोट पैड। क्या टाइप करना है? नोट पैड। इंटर कर देंगे। और यहाँ करने के बाद से हम एक एक मेनू पढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। कि सबसे ऊपर क्या होता है आपका? टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? तीन बटन होते हैं। कौन कौन से? तीन स्ट्रक्चर बने हैं, देखो, माइनस का, एक स्क्वायर का, और एक क्लोज का। तो पहला होता है मिनिमाइज। क्या होता है? मिनिमाइज। दूसरा होता है मैक्सिमाइज। और तीसरा जो होता है क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। ये तीन बटन होते हैं। शॉर्टकट की भी लिखवाया गया था कि विंडो के साथ क्या दबाएंगे? डी दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। विंडो के साथ एरो का यूज करेंगे, अप एरो या डाउन एरो का, तो छोटा या बड़ा हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखवाए थे? अल्ट के साथ F4 बताया था। तीनों शॉर्टकट की लिख लीजिए। ये इससे क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार, जो बताता है कि हमारी फाइल किस नाम से है। ये सारी चीज टाइटल बार में दिखाई जाती है। और टाइटल बार में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। हो गया? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम एक एक करके मेनू पढ़ रहे हैं, मेनू के बारे में। ये सारी मेनू है, देखिए। ये फाइल मेनू है, ये एडिट मेनू है, ये फॉर्मेट मेनू है। तो हम फाइल मेनू तो पढ़ चुके हैं, एडिट मेनू पढ़ना है, यही ना? अच्छा, तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ये जो शॉर्टकट की लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। न्यू का कंट्रोल यन, न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट यन, ओपन का कंट्रोल ओ, सेव का कंट्रोल यस। जल्दी करिए। हाँ, आप लोग लिख लिए, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे दीजिए इन लोग को, लिख ले लीजिए।
बस जो शॉर्टकट की दिया है वही वाला लिखिएगा, जिसके सामने शॉर्टकट की देख रहा है। हो गया। ये लिख लीजिए एडिट वाला। एडिट वाले में इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, थोड़ा सा फास्ट काम करिए। लिख लीजिए। हो गया। चलिए, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। और हम यही पढ़ रहे थे रीड मेनू में। फाइल पढ़ चुके हैं। न्यू का मतलब होता है कि कोई नया फाइल लेना है, नया पेज लेना है, तो ऐसे कंडीशन में। न्यू विंडो का मतलब होता है कि अगर सिमिलर एक और विंडो हमें चाहिए हो। जैसे मान लो एक नोटपैड खुला हुआ है और एक और खोलना हो, तो हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक और खुल जाएगा। देखो अभी देखो कितना दिखा रहा है अभी। एक दिखा रहा है। एक ही दिखा रहा है ना। अभी जब हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे, देखिए एक और खुल गया। दिखा रहा है ना, तो ठीक। और ओपन का मतलब होता है कि अगर कोई फाइल पहले से बन के सेव है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्या दबा के? कंट्रोल ओ दबा के। क्या दबा के? कंट्रोल ओ दबा के हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है? सेव। सेव और सेव एज में मैंने डिफरेंस बताया था, डिफरेंस भी था, नहीं भी था। अगर कोई फाइल सेव है ही नहीं फर्स्ट टाइम, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको इस टाइम पे या तो सेव दबाए तो भी वही रिस्पॉन्स देगा, और सेव एज करेंगे तो भी वही रिस्पॉन्स देगा। प्रॉपर सेव एज का मतलब कब समझ में आता है? प्रॉपर प्रॉपर कब समझ में आता है चीजों का मतलब? सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर कोई डाटा पहले से बना हुआ है, कोई फाइल पहले से ही सेव है, अगर उस फाइल को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से सेव करना, तो क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है। क्या कहलाता है?
सेव एज कहलाता है, याद रहेगा। ठीक है, बस यही याद रखिएगा, सेव और सेव एज में यही डिफरेंस है। चलिए, क्या हुआ, एप्लीकेशन लाइव। अगला है प्रिंट करने के लिए, अगर आपके में प्रिंटर लगा हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं। एक मिनट, चाहिए सोनू को दे दो, मेरा वही रख वो दोनों सर्विस से बोल रहे हैं, मेरे पास ड्रम ड्रम तो से ड्रम रख दे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, देखिए 96% लाया लड़का। आप लोग भी मेहनत करें, मेरे बैच का है, परसेंट हाई जाते हैं, मेहनत करिए आप लोग का भी आ जाए। हाँ 96%। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला है एडिट वाला। एग्जिट मतलब जानते ही, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, है ना। अगला एडिट है। एडिट में सबसे पहले हमने पढ़ाया था अंडो। अंडो का मतलब था वन स्टेप बैकवर्ड। लिखिएगा, जो लोग नए हैं लिख लीजिएगा, अंडो के पास एक कदम पीछे आना, या इंग्लिश में लिख लीजिएगा वन स्टेप बैकवर्ड। वन स्टेप बैकवर्ड। वन स्टेप बैकवर्ड, एक कदम पीछे आना। मतलब मान लो गलती से हमने सेलेक्ट किया और बैक स्पेस दब मिट गया, मान लो मिट गया, तो जो लिखे तो वापस कैसे लाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे। हो जाएगा। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट। तीनों चीजें एक जैसी थी, बताए थे। कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। अंतर क्या था दोनों में, कि कट करने से डाटा का लोकेशन क्या होता है, मान लो ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, ये दो लोकेशन है, दो जगह है। यहाँ एक जीआईटी नाम का फोल्डर है, किस नाम का फोल्डर है, जीआईटी नाम। अगर हम इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दें तो क्या होगा, यह फोल्डर यहाँ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। क्या यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करें तो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। यही अंतर है कट और कॉपी में, है ना। कट से क्या होता है, लोकेशन चेंज हो जाता है, और कॉपी से डाटा दोनों जगह रहती है। नेक्स्ट क्या है आपका, पेस्ट और डिलीट बटन जानते ही हैं। सर्च इंजन का मतलब होता है कि शब्द को इंटरनेट पे फाइंड करना होता है। अगला है फाइंड करना, ये भी बता दिया था आपको। फाइंड करने का मतलब क्या होता है, ढूंढना। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। मान लो हमने इस पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया एन आई टी, हमको जी आई टी लिखना था, हमने एन आई टी लिख दिया है। तो मान लो हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एन आई टी। तो क्या करेंगे, या तो एडिट पे आएंगे, फाइंड पे क्लिक कर दीजिए, या तो शॉर्टकट की दबा दीजिए। देखिए मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये इंटरफेस आ रहा है, आ रहा है। और मैं कंट्रोल एफ दबा रहा हूँ तो भी ये इंटरफेस आ रहा है। पूछ रहा है क्या ढूंढना है, हमने कहा एनआईटी। नेक्स्ट करिए, तुरंत बता देगा एनआईटी। बता दिया कि नहीं बता दिया, फिर से नेक्स्ट करिए, कह रहा अब नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि एक ही था, एक ही जगह चेंजिंग थी। अच्छा सर बोले, अगर मान लो ये गलती बार बार हुई होती और कोई कहता चलिए इसको सही कर दीजिए, तो सही कैसे करते। मान लो यहाँ डाटा छोटा है तो यहाँ तो देख के कर लेंगे। अगर डाटा बहुत बड़ा होता, एक्सपेंडेबल होता, तो हम एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, क्या है, रिप्लेस का। क्या दिया हुआ है, रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदल देना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदल लेना किसी चीज से। बस आपको किस पे क्लिक करना है, रिप्लेस पे। मैं थोड़ा सा और डिटेल में करके दिखाना चाहता हूँ। चलिए, तो मैं क्या करना हूँ उस पर मत ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपना अपना टाइप कर लीजिएगा, अपने नाम अपना जो भी हो, डाटा बायोडाटा जैसे टाइप करते हैं ना, वैसे आप लोग टाइप कर लीजिएगा। तो भी थोड़ा सा डाटा तैयार करना है आपको, या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी होगा, जैसा भी करना होगा कर लीजिएगा आप लोग। मत ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, क्योंकि ये मैं और एमएस वर्ड पेज गया हूँ। बाद में आपको बताऊंगा कैसे इसका काम होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाके डाटा पेस्ट कर दिया, और इसमें कई बार जहां मुझे जीआईटी लिखना था, मैंने गलती से क्या लिख दिया, एनआईटी। और यहाँ पे भी एनआईटी, और यहाँ पे भी एनआईटी लिख दिया। ठीक है, कितनी बार लिखा है एनआईटी, लेट एज्यूम की डाटा बहुत बड़ा है, लेट एज्यूम मान लीजिए ऐसा कि डाटा बहुत बड़ा है। तो पहले तो हम एडिट पे आए, पहले तो हमें ढूंढना है कि क्या गलती की मैंने। फाइंड पे क्लिक करिए, क्या गलती की थी मैंने, एनआईटी लिखा था, तो फाइंड पे क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देखो पहला, फिर से नेक्स्ट दूसरा, फिर से नेक्स्ट तीसरा, इसके बाद है नहीं। और आगे जाना है तो F3 लिखा होगा, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3 लिखा है। फाइंड नेक्स्ट के लिए देखिए F3 दबा रहा है, F3 F3। और प्रीवियस आना है तो शिफ्ट F3। लिखा है कि नहीं लिखा है, तो फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस ऐसे यूज करेंगे, हो जाएगा।
मान सर आके डांट दे, कह रहे अरे जीआईटी लिखना था सर्विस, तुमने एनआईटी लिख दिया, इसको सही करो। तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट पढूं और जहां जहां गलती किया वहां सही करूं। पर इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। टाइम बचाना है, कंप्यूटर का मतलब क्या, टाइम बचाना। तो ऐसे कंडीशन में हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है रिप्लेस ऑप्शन। क्या नाम है, इसको बोला जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। क्या बोला जाता है, क्योंकि किसी को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, पहले इसको ढूंढेंगे और तब बदलेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर केवल फाइंड कहा जाएगा तो फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होगी, लेकिन अगर कहा जाए फाइंड एंड रिप्लेस तो यानी ढूंढना है, बदलना है, बदलने का मतलब कंट्रोल एच। याद रहेगा। तो चलिए हम बस कंट्रोल एच दबाएंगे, पूछेगा क्या ढूंढना है, हमने कह दिया एनआईटी ढूंढना है। अब किससे बदलना है, जीआईटी से। बस रिप्लेस आल पे क्लिक करिए, देखिए जहां जहां एनआईटी था वहां जीआईटी हो गया क्या। टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा, विद इन अ सेकेंड आप पूरे डाटा में जहां जहां। इससे फायदा क्या हुआ कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डीप देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपाइलर जो है, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है ऐसे, ये ब्लिंक कर, इसको कर्सर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसको कर्सर बोलते हैं। और माउस का जो होता है इसको पॉइंटर बोलते हैं, अंतर है। इसको पॉइंटर और इसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर ही देखता है कि क्या क्या चीजें हुई है। तो कर्सर ने क्या किया, ढूंढा, जहां जहां एनआईटी था वहां क्या कर दिया उसने, जीआईटी को। इससे होगा क्या, टाइम बचा, आंखें भी बची, कम देखना पड़ा, ये सारी चीजें हैं। किस ऑप्शन का, हाँ इसका बेस्ट यूज आपने कहीं देखा है, थ्री इडियट एक मूवी थी, थ्री इडियट, जिसमें चमत्कार वर्ड को बदला गया था, जानते ही होंगे आप लोग। इसी ऑप्शन का यूज किया गया था, रिप्लेस ऑप्शन। मतलब उस चमत्कार वर्ड को बदल दिया गया था उस वर्ड से। और जहां जहां चमत्कार वर्ड यूज करना था, बेचारा वो कहीं और वर्ड यूज कर रहा था, क्योंकि उसे हिंदी का ज्ञान तो था नहीं, उसने तो बस रटा रटाया पढ़ा हुआ था। तो उसमें उस टाइम जो जो भी रणछोड़ दास या जो भी लोग रहते हैं लोग, ये लोग, वो लोग यही शैतानी किए होते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं और एक शब्द बदल देते हैं, और जहां जहां चमत्कार शब्द था वहां वहां वो वर्ड चिपका देते हैं, इससे दिक्कतें हो जाती है। वही काम यहाँ पे हुआ, जहां जहां एनआईटी था वहां मैंने मैंने क्या कर दिया, जीआईटी कर दिया। या कोई भी चीज है इसमें, मान लो कोई यूज हुआ है, टू यूज हुआ है, इज यूज हुआ है, द यूज हुआ है, तो जहां जहां चेंजिंग करना है वहां वहां चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिएगा, फाइंड का मतलब ढूंढना, और फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब ढूंढना और बदल। तो अभी हमने क्या यूज किया, फाइंड एंड रिप्लेस की फाइंड, रिप्लेस यूज किया। रिप्लेस का मतलब होता है परिवर्तन करना, दोबारा किसी चीज को, जैसे मान लो रिमोट खरीद के ले गए, खराब था, अगले दिन पहुंचे, उसने रिप्लेस किया। रिप्लेस का मतलब इसको लेके वापस से दूसरा नया ले लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका गो टू। यहाँ हाईलाइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेज की संख्या ज्यादा रहती तो ज्यादा बेहतर रहता। अगर मान लो 4-5 पेज का डाटा है, हमें किसी पार्टिकुलर पेज पे जाना है, तो कंट्रोल जी दबाइए, गो टू करके उस पेज पे पहुंच जाइए। किस पेज नंबर पे जाना है, पेज नंबर डालिए, वहां पहुंच जाइए। ठीक है, गो टू का मतलब जाना हो, कहाँ जाना है। और अगला जो है वो है सिलेक्ट आल। जैसे कि मान लो अगर सबको सिलेक्ट करना है, तो या तो सिलेक्ट आल पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ए। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ ए है, ए फॉर एप्पल। या किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो जानते ही आप लोग, ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे एक वर्ड सिलेक्ट होगा। एक लेटर सिलेक्ट करना तो एक लेटर सिलेक्ट हो गया, देखिए ऐसे सिलेक्ट हो गया। वो माउस से कर रहा है, लेफ्ट बटन, लेफ्ट क्लिक। याद रखिएगा जब भी आपसे कोई बोलेगा क्लिक करिए, क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना, माउस का लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन। लेकिन अगर कोई बोल रहा है राइट क्लिक करिए तो आसान है, राइट बताओ, राइट बटन दबाना और क्या। लेकिन कभी भी लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक नहीं बोला जाता, केवल क्लिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लिक। और क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट बटन दबाना, और कीबोर्ड में नहीं होता है, माउस में होता है, याद रखिए। माउस में कितने बटन होते हैं, दो या दो या तीन बटन, दो या तीन बटन। कौन कौन से, राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल। ये दोनों बटन के तौर पे यूज होते हैं, इनका यूज पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। बात क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए, और जो अगला है इसमें, जो इसमें अगला है सिलेक्ट ऑल हो गया, उसके बाद जो दिया हुआ है ये है टाइम एंड डेट के लिए। तो डेट एंड टाइम लाना है तो उसकी शॉर्टकट की दी हुई है F5। क्या दिया हुआ है, और F5 क्या है, F5 क्या है, फंक्शन की है। क्या है, याद है ना, पढ़ाया है ना आप लोग को। F5 क्या है, फंक्शन की है। कितने होते हैं, F1 से लेके F12 तक क्या होते हैं, फंक्शन की होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि फंक्शन की स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होती है, इसीलिए एफ से डिनोट किया जाता है। ये फंक्शंस की है, क्या है, फंक्शंस की है। याद रहेगा, जो एफ वन से लेके कहाँ तक होते हैं, एफ यानी 12 होते हैं,
तो इसमें से कौन सा दबाना है, F5 वाला दबाना है। इससे क्या आ जाएगा, डेट एंड टाइम आ जाएगा। लेकिन लिख लीजिएगा एक लाइन कि डेट एंड टाइम सिर्फ नोट पैड में आएगा, बाकी नहीं आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा, लिख लीजिएगा। ये F5 जो शॉर्टकट की डेट एंड टाइम लाने के लिए सिर्फ नोट पैड। तो देखिए अब डेट एंड टाइम आ जाएगा बस F5। एक और बात, लैपटॉप में कभी भी फंक्शन की का जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो इस कीबोर्ड में Fn बटन दिया होता है, बिना Fn के साथ दबाएंगे कोई काम नहीं करेगा। तो आप लोग बेवकूफों वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर हमारे लैपटॉपवा में नहीं काम कर रहा था, ये बात तो बिल्कुल नहीं यूज करना है। क्योंकि लैपटॉप में तभी यूज होगा फंक्शन का जब Fn के साथ दबाएंगे। कीबोर्ड में एक Fn बटन देता है, कहाँ देता है ये भी बता दे रहा हूँ। विंडो बटन जो दिया हुआ है कीबोर्ड में उसी के जस्ट बगल में। कोई भी चीज वहां करेंगे, जैसे F5 से रिफ्रेश होता है, यहाँ कीबोर्ड में F5 दबाएंगे रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन वही लैपटॉप में करेंगे तो Fn के साथ दबाएंगे। Fn का मतलब ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन की तभी काम करेगा जब आप Fn के साथ दबाएंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे मैं यहाँ F5 दबाऊंगा, देखिए डेट एंड टाइम आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह शॉर्टकट की सिर्फ नोट पैड के लिए है। कहीं और F5 दबाए और सोचे कि डेट एंड टाइम आ जाए तो पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कहा था कि फंक्शन की के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जैक्ट यूज नहीं बता सकता है कोई किसका यूज क्या है। अभी ये F5 यूज करेंगे टैली में तो पेमेंट वाउचर खुल जाएगा, यहाँ डेट एंड टाइम आ रहा है, कहीं रिफ्रेश करने के लिए हो रहा है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूजेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला जो है फॉर्मेट है, क्या है। देखिए फॉर्मेट का मतलब क्या होता है समझिएगा। मैं इसको हटा दिया, मैं इसको कर ले रहा हूँ कॉपी। क्या कर लिया, कॉपी, हटा दिया। ये फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है फॉन्ट रैप। क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट रैप, और टिक भी लगा हुआ है। देखिए उसके बगल में एक टिक लगा हुआ, दिख रहा है टिक, दिख रहा है, ऊपर वाले टिक लगा हुआ है। फॉन्ट रैप का मतलब ये होता है, रैप का मतलब होता है मोड़ना। नहीं आप लोग टॉपिक आते कहते हो रैपर है, ये मतलब रैप का मतलब होता है किसी चीज में मोड़ दे, मोड़ करके रखना, कवर अप करना बेसिकली, ये कह सकते हैं। तो रैपर का मतलब ये है कि अगर आपका ये वाला टर्म बंद कर देंगे तो एक दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है कि अब देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, जो भी चीज लिख रहा हूँ, देखिए क्या होगा अभी। लाइन चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही, लाइन चेंज ही नहीं हो रही। सिर्फ क्यों, क्योंकि वर्ड रैप मैंने बंद कर रखा है। जैसे ही वर्ड रैप को ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली दो लाइन में शिफ्ट हो जाएगी, देखिए यही है वर्ड रैप का मतलब। क्योंकि भाई उधर जाके थोड़ी हम देख पाएंगे, बार बार स्लाइड करेंगे, नहीं लाइन से आए ना सबसे बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया वही ना होगा। हमने पेस्ट किया, अब देखिए कंट्रोल जेड, और मैंने बैक स्पेस दबाया, वर्ड रैप को ऑन कर दिया था, बंद कर दिया। अब देखिएगा दो तीन लाइन में आई है कि नहीं आई है, तीन लाइन में आई है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो डाटा छिप रहा है, देखिए इतना लाना पड़ रहा है इधर। तो क्या कर देंगे ऐसे कंडीशन, फाउंड रैप को ऑन कर देंगे, ऑन करेंगे तो अपने आप एक ही लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अब सही। तो फाउंड रैप का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। और अगला जो है वो है फॉन्ट या पोएंटी। लिखिएगा फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, क्या होता है, अक्षर। समझ में आ गई बात ना। तो अक्षर का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे कि अगर हम अक्षर को छोटा बड़ा मोटा वो भी कुछ भी करना चाहते हैं एनीथिंग एल्स, तो आपको इसी सेक्शन में आपको जाना होगा। कहाँ जाएंगे हम, जैसे मान लो सबको सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट पे गए, देखिए इसके बारे में सब दिखा रहा है कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा रखे हैं। देखिए लैंग्वेज फॉन्ट का कैसा है, कैलिब्री अभी कैसा है, कैलिब्री है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी लाइफ स्टाइल कैसा है इसका, रेगुलर है, कैसा है। अब देखिए बोल्ड कर दे रहे हैं, बोल्ड। ओके देखिए कितना मोटा हो जाएगा, अब देखिए मोटा हो गया, मोटा हो गया। फिर से यहीं से क्लिक कर देंगे फॉन्ट पे और रेगुलर कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये ऐसे आप बोल्ड इटैलिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, नोट पैड में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है बताइए। ड्रॉबैक का मतलब कमी, क्या, कमी मतलब आप लोगों में भी कमियां होंगी ना। हाँ, वो तो मानो मानना पड़ेगा, होंगी।
तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं क्या नाम है बाबू आपका, वाइट शर्ट, हाँ क्या नाम है? गौतम। मान लो मैं गौतम जी को बोला हूँ, तो गौतम जी मेरे पास आएंगे कि उनके बगल वाला भी आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से आवाज लूँ गौतम इधर आओ, तो कौन आएगा मेरे पास? गौतम। बेसिकली क्यों? क्योंकि मैंने उनका नाम अनाउंस किया, बैठ जाइए, उनका नाम अनाउंस किया। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं भी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ भी की साइज को बड़ा कर दूं, तो सेलेक्ट किसको किया हूं मैं? तो, तो कोई भी चीज मैं करूंगा किस पे अप्लाई होना चाहिए? भी पे, कॉमनली यही होना चाहिए ना। हमने भी को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट पे गए, और इसकी साइज को हमने बढ़ा के 20 से करके 36 कर दिया, 36 कर दिया, और क्या कर दिया? ओके कर दिया। ओके कर दिया, क्या कर दिया? तो भाई सिलेक्ट किसको किया मैंने? भी को। कोई भी चीज किस पे अप्लाई होना चाहिए? भी पे, लेकिन हो क्या रहा है देखिएगा, ये कमी है। यही कमी है नोट पैड की, कि नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। ये कमी है। वही देखिएगा, अभी मैंने विनवर्ड खोला था ना, एमएस वर्ड खोला था, याद आ रहा है? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, वो बात की बात है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल में देखिएगा यहाँ पे, मैंने अपना नाम लिख लिया, सर्विस चौबे। मैंने अपना नाम लिख लिया। अब मैंने सिर्फ अपने नाम के पहले लेटर को सिलेक्ट किया, और साइज को मैंने बढ़ा दिया लगभग 72। देखिए किस पे अप्लाई हुआ? तो यही सही है। यही सही है कि जिसपे सिलेक्शन हुआ है वो चीजें सिर्फ उसी पे अप्लाई हो, यही सही है। लेकिन जो नोटपैड में हो रहा है वो सही नहीं है, तो नोटपैड की एक कमी है। तो यही लिखेंगे आप लोग, कि कोई पूछेगा नोटपैड में वर्ड पैड में क्या अंतर है, तो बताइएगा कि नोटपैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो फॉर्मेटिंग क्या होती है? सारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा, ये बात लिख लीजिए, कि नोटपैड में जब हम, लिखिएगा, नोटपैड में जब हम नोटपैड में जब हम नोटपैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट का मतलब TEXT, अक्षर। जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वह फॉर्मेटिंग तो वह फॉर्मेटिंग तो वह फॉर्मेटिंग सारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। तो वह फॉर्मेटिंग सारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। हमारे न चाहते हुए भी। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं है। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं है। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं है। वर्ड पैड में अगर एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो एक पर ही रहेगा। वर्ड पैड में अगर एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो एक टेक्स्ट पर ही रहेगा। वर्ड पैड में हम एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो एक टेक्स्ट पर ही रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? इस तरह से आपका ये जो नोटपैड है खत्म हुआ। देख सकते हैं, आपको बदलना है, जो भी बदलना होगा बदल लीजिएगा आपको। हाँ, इसमें कलरफुल नहीं होगा। ठीक है। और ये व्यू है, जैसे कि ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये लाइनें जो दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टेटस। ये जो व्हाइट की पट्टी दिख रही है, डॉक्यूमेंट की जो सबसे नीचे व्हाइट की पट्टी होती है, उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोला जाता है? जो पेज के बारे में बताता है। देखिएगा, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे जो होता है वो होता है स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट की जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है? स्टेटस बार होता है, जो पेज का डिटेल बताता है। जो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे होता है वह स्टेटस बार होता है, जो डॉक्यूमेंट का क्या बोलते हैं, पेज का डिटेल बताता है। पेज का डिटेल बताता
डिटेल बताते हैं बाबू, डिटेल व्याख्या उनका बारे में पूरा ब्यौरा बताओ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ स्टेटस बार हटा भी सकते हैं कैसे? देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है ना, सामने देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है ना, अगर टिक को हटा दे तो देखो स्टेटस बार गायब हो गई। और लाना है तो ला भी देंगे, आ गया कि नहीं? यहीं से जूम भी कर लेंगे, जूम करने की शॉर्टकट की है। अगर विंडो जूम करना है, विंडो जूम करना है तो विंडो के साथ प्लस या माइनस का यूज किया जाता है। अगर इस एप्लीकेशन को जूम करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस माइनस का यूज किया जाता है। देखिएगा कंट्रोल के साथ प्लस यूज कर रहे हैं, देखिए जूम हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पेज की जूमिंग बढ़ रही है। और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो पेज की जूमिंग कम होगी। ये पेज की जूमिंग है। और जो विंडो के साथ प्लस करेंगे तो देखो ये विंडो की जूमिंग है, देख रहे हैं? तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, पेज की जूम करने के लिए, पेज को जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस, लिख लीजिए। कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, प्लस प्लस, इंग्लिश में लिख लो कंट्रोल प्लस प्लस, या हिंदी में लिख लो, ऐसे लिख लो CTRL, देख लीजिए सामने। या तो इस तरह लिख लीजिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है, तो कई लोग लगेंगे दबाने PLUS, ये भी दिक्कत है, तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस प्लस। बड़ी दिक्कत है ना, लोग अलग अजीब अजीब है थोड़े से, सब ध्यान देना पड़ेगा ना, तो लगेंगे स्पेलिंग दबाने PLUS। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? और यही उल्टा रहेगा इसके जूम आउट, ये जूम इन के लिए, इन का मतलब और जूम करना, और जूम करना, आउट का मतलब बाहर होना। मतलब तुमसे जितना मैं दूर हूंगा साइज हमारी छोटी हो जाएगी, और जितना पास आऊंगा उतना बड़ा हो जाएगा, वही सेम चीज है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, टाइपिंग करते रहिए। और कल से प्रोसेसिंग डिवाइस स्टार्ट होगा CPU के बारे में, और कल से प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है? थैंक यू।